नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 6 है और ये आपका शायद होमवर्क वाला क्वेश्चन था। आप सभी लोगों ने कर लिया होगा इसको। लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं बता देता हूँ और देख लेते हैं फटाफट से। अगर नहीं किया है तो कर लो भैया अभी जल्दी से। प्रोजेक्ट का कोड आपको दिया है और गार्निश का कोड आपसे पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पर लॉजिक क्या है कि आप 20 से 22 यहाँ जाना थोड़ा आसान दिख रहा है, 20 और 2 22, और 3 में से भैया 2 घटाया, है ना, और ई 5 में भैया फिर 4 जोड़ा, 10 में से 4 घटाया माइनस के 4, और फिर 15, और 15 में 6 जोड़ा तो 21, है ना, ऐसे चल रही है गाड़ी। और 18 में से 6 घटाया, तो ये क्रॉस पैटर्न पर +2 -2 +4 -4 +6 -6 ऐसे चल रहा था। तो हम भी इस लास्ट वाले में सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, लास्ट वाले में जैसे कि यहाँ +2 किया है तो यहाँ भी 8 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 पर आ जाएगा जे। फिर माइनस का 2 कर देना, 19 में से जैसे ही 2 घटाओगे तो 17 पर आ जाएगा क्यू, और फिर प्लस के 4 कर देना, 9 और 4 कितना होता है, 13 पर आ जाएगा एम। तो JQM वाला केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट था। कल क्लास नहीं हुई थी, उसका रीजन बता देता हूँ। कल मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी और पिछले मैं कहूँ तो लगभग 15 दिनों से थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था, काम ज़्यादा था, तो रियलिटी में बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब, और मेरी आंखें जो हैं वो भी अभी भी रेडनेस बहुत ज़्यादा है आंखों में। कल मैं गया भी चश्मे बनवाने के लिए, भाई साहब उन्होंने बिल ही इतना ढेर बना दिया तो मेरा मन ही नहीं किया चश्मे बनवाने का, सच्ची बताऊं। 8,500 रुपए के चश्मे, बताओ, हद होती है यार। मैं हाथ जोड़ के आ गया, बाबूजी माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, मन की मैं तो बाहर से बनवा लूंगा कहीं, छोटे मोटे हल्के से, ठीक है। चलो, क्रॉस पैटर्न यहां से स्टार्ट होता है, क्रॉस पैटर्न यहां से स्टार्ट होता है। वो रिवर्स था, क्रॉस में क्या होता है, 2 2 का क्रॉस, 3 3 का क्रॉस, 4 4 का क्रॉस, ठीक है ना। चलो, कल रियली में तबीयत ज़्यादा खराब थी इसीलिए नहीं ले पाया क्लास। देखो भाई जरा, पहचानो जल्दी से। नहीं, 8,500 में वो 2 दे रहे थे वैसे, वो 1 गेट 1 बाई 1 फ्री, पता नहीं क्या होता है, बाई 1 गेट 2 वो वाला सिस्टम है, ठीक है। खरीदोगे एक मिलेंगे 2, क्या फायदा फिर 2 का, चाहिए तो एक ही है, चाहिए तो एक ही, 2 का क्या करूंगा मैं, 2 चश्मे थोड़ी ना लगाऊंगा, एक यहाँ लगा लिए एक माथे पे लगा लिए, ठीक है। यहाँ देखो फ्लोर्स का कोड दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर फ्लोर्स लिखा हुआ है, FLOORS। फ्लोर्स पर हमने देखा QPMNK और E। भाई यहाँ 2 2 का क्रॉस भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्रॉस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो पहचानो जल्दी से क्या आपको यहाँ पर बात बनती नजर आ रही है। सबका एक साथ भी हो सकता है क्रॉस, जैसे कि F 6 पर होता है, 6 में से 1 घटा दिया तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 5, 12 में से 1 घटा दिया तो 11 यहाँ दिख रहा है, 15 में से 1 घटा दिया 14 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 15 में से 2 घटा दिए तो 13, 18 में से 2 घटाया तो 16, और 19 में से 2 घटाया तो 17, ठीक है। कर लो फटाफट से। गैदर का कोड आपको बताना है, गैदर का कोड बहुत आसान है। ये लेटर एनल जो कोडिंग डिकोडिंग है ये आपको आसान लगेगी। क्यों आसान लगेगी, क्योंकि आपने वो कर ली है, ठीक है ना। आपने जो लेटर टू नंबर वाली चीज है वो आपने कर ली है, तो ये आसान लगेगी यहाँ पर आपको। देखो जरा क्या लॉजिक है भैया, यहाँ पर हमको वही काम करना है कि भैया -1 -1 -1 -2 -2 तो क्रॉस में ले जाना है। तो 18 में से 2 घटाया 16 पर P, 5 में से 2 घटाया तो 3 पर C, 8 में से 2 घटाया तो 6 पर F, है ना। 20 में से 1 घटाओगे तो 19 पर S, 1 में से 1 घटाओगे तो Z आ जाएगा,
और 7 में से 1 घटाओगे तो 6 पर एफ आ जाएगा, एफ। पीसीएफ वाला ऑप्शन एस जेड एफ, पीसीएफ एस जेड एफ ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो। प्रोजेक्टर का कोड आपको दिया है, होस्टिंग का आपसे पूछा गया है, ढूंढो जरा। प्रोजेक्टर का कोड आपको दिया है, मैं यहां नोट कर रहा हूं, इतनी देर में अगर आप लॉजिक को पकड़ पाते हैं तो पकड़ो फटाफट से। प्रोजेक्टर नहीं है, सॉरी, प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर, PROCTOR, प्रॉक्टर। और इसका कोड दिया है RUSBUR और W, पहचानो। सर आप क्या रिकॉर्ड क्लास ले रहे हो? नहीं बेटा, रिकॉर्ड नहीं है क्लास, लाइव ही है। 16 में 2 जोड़ा 18, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो नहीं है ना। आप देखोगे 16 और 16 में अगर मैं ऐसे कर दूं, 16 और 3 19, 18 3 21, 15 3 18, तो आप कहोगे गुरुजी पहले 3 पर क्रॉस हो गया। फिर 20 और 3 23 देखोगे, 15 3 18 देखोगे, 18 3 21 देखोगे तो यहां भी +3 हो गया। बीच वाले में क्या है, सी में से 1 घटा दिया तो बी, ये बीच में ऐसे है, पहले 3 का क्रॉस, लास्ट वाले 3 का क्रॉस। होस्टिंग के साथ यही रूल को अपनाना है, होस्टिंग के साथ यही रूल आप फॉलो कर दो। पहले 3 का क्रॉस कर दो +3 के साथ, लास्ट के 3 का क्रॉस कर दो +3 के साथ, और बीच वाले में -1 करना है। 19 में 3 जोड़ोगे 22, 15 में 3 जोड़ा 18, 8 में 3 जोड़ा तो 11 पर के, 20 में से 1 घटाओगे 19 पर एस आएगा, 7 में 3 जोड़ा तो 10 पर जे, 14 में 3 जोड़ा 17 पर क्यू, 9 में 3 जोड़ा तो 12 पर एल, है ना। VRKSJQL, VRKSJQL ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सी वाला। सी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। लेंस कार्ड पे ही गया था, वही था नजदीक में, तो अब तो मुझे बाहर ही बनवाने पड़ेंगे फिर। चलो, रैंडम का कोड आपको दिया है, ऑरेंज का कोड दिया है, और आउटपुट का कोड आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। पहचानो, इस पर क्या लॉजिक दिख रहा है भैया? रैंडम को नोट कर लो, RANDOM। रैंडम का कोड दिया है VOQAAI। ठीक है, बताओ फटाफट से। देखो एग्जाम में आपको जो है, एग्जाम में नोट नहीं करना, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, यहां तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, याद रखना इस बात को। एग्जाम में ऐसा नहीं करना जैसे मैं लिख के करा रहा हूं। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, आपने देखा एग्जाम में क्वेश्चन है, भूल जाओ ये चीज मैंने कुछ लिखी है। आप देखोगे 18 4 22, गुरुजी 4 प्लस हो रहे हैं, 15 4 19, फिक्स हो गया कि 4 प्लस हो रहे हैं, तो आप भी इसमें 4 प्लस करेंगे, 15 4 19 वाले सही हो जाएंगे। 2 ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गए, 2 ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो गए। फिर आपने देखा ए से 15 पर जाना बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन इस वाले ए से यहां ए पर जाना आसान है, और ऐसे ही इस ओ वाले से ओ वाले पर जा, ये जो सेकंड और सेकंड लास्ट है उनको केवल रिवर्स कर रहा है, देखो उनको केवल रिवर्स कर रहा है, आपको यहां से ये पता चल जाएगा। तो सेकंड और सेकंड लास्ट को रिवर्स कर दिया जाएगा, यू यहां पर आ जाएगा, यू यहां पर चला जाएगा, 15 में 4 जोड़े 19 ऐसे आएगा। बीच वाले में क्या है, फिर बीच वाले में देखो 14 में 3 जोड़ा 17, और 4 में से 3 घटा दिया तो 1, यहां प्लस का 3 है, यहां माइनस का 3 है। मिल गया लॉजिक, आपको तो पता चल गया। तो वो यहां ऐसे ना लिखकर डायरेक्टली करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां मैं करने के लिए लिख देता हूं कि प्लस का 4 यहां हो रहा है, और यहां 13 में से 4 गए तो 9 यहां हो रहा है। ए इधर चला गया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, ओ इधर आ गया, नो चेंज।
14 में 3 जोड़ा तो 17 यहाँ पर हो गया, और 4 में से 3 घटाया तो 1 यहाँ पर हो गया। वही रूल यहाँ पर फॉलो कर देना था, है ना। तो T20 में आप 3 जोड़ोगे तो 23 पर आ जाएगा W, और 16 में से 3 घटा दोगे 13 पर आ जाएगा M, और लास्ट वाले में माइनस का 4 करना था, 20 में से 4 घटाओगे 16 पर P। SUWMUP, SUWMUP, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट है। बी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाह भाई, पहली क्लास कर ली थी इस चैप्टर की या नहीं? क्योंकि देखो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं है माइंड में, अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो फिर दिक्कतें होंगी, है ना। इसीलिए शुरुआत में लेटर टू नंबर वाले पर इतना टाइम दिया मैंने, ताकि आप उनको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलो। सर आप अमीर लोगों को भी खर्च करते हुए बुरा लगता है? भाई साहब, भाई साहब, ये कह रहा कि आप लोगों को अमीर करते हुए भी मतलब बुरा लगता है। 8,000 रुपये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? 1 रुपया खर्च करते टाइम भी डर लगता है, समझे। अभी अभी जो है ना, जब तक हम मम्मी पापा के पैसे खर्च करते थे ना, तब तक तो कोई डर नहीं लगता था। और जब इंसान खुद कमाना स्टार्ट कर देता है ना, तब 1 रुपया खर्च करते टाइम भी वो सोचता है कि या क्या ये मैं रुपए जायज खर्च कर रहा हूं या नाजायज। बेटा मम्मी पापा के तो जायज नाजायज सब उड़ाए हैं। मम्मी से ले लिए 100 रुपये, मम्मी 100 रुपये दे दो। पापा से मांग ली, पापा 1,000 रुपये दे दो। झूठ बोलकर भी लिए हैं, पापा स्कूल की फीस जाएगी। नो कितनी है फीस? फीस है 1,000 रुपये, पापा से मांग लिए 1,500। भाई साहब 500 गायब। तब कोई मतलब अजी अपने पैसे थोड़ी थे, पापा के पैसे थे, उड़ा रहे थे, है ना। और जब अब कमाना स्टार्ट कर देता है ना इंसान, 1 रुपया भी खर्च करते टाइम डरेगा। और मैं कोई ऐसा इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि जितना आप सोच रहे हो कि भैया 8,000 रुपये ऐसे ही कहीं खर्च कर दूँ। भाई साहब जो 8,000 का सामान है वो जब मुझे 1,000 रुपये में 2,000 में मिल जाएगा तो मैं क्यों ही खर्च करूँ, है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बेटा बुक प्रैक्टिस बुक आई है आपके लिए। कल अंकित सर ने भी वीडियो बनाई होगी। मैं आपको बता दूं, RW एप्लीकेशन पर अगर आप सिंगल बुक खरीदते हो तो सिंगल तो ये आपको पड़ेगी 119 रुपये में। RW पर ये 12 बजे तक रहेगा, ठीक है, आज 12 बजे तक, क्योंकि कल से चल रहा है, ठीक है। और ये फ्लिपकार्ट पर रात के 12 बजे तक रहेगा, रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक, ठीक है। यहाँ 126 में है। और भी अगर सस्ती चाहिए तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये। सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई 2 लोग साथ में दोस्त होंगे, वो मिलकर पढ़ ही रहे होंगे, खासकर लाइब्रेरी वगैरह में, या गांव के 2 दोस्त होंगे, या किसी का चाचा ताऊ का या मामा का फूफी का कुछ ऐसे होगा। तो 2 बुक परचेज करने पर ये 112 रुपए की पड़ जाएगी। देखो वहां से भी सस्ती पड़ेगी, 112 रुपए की एक पड़ जाएगी, 112.5 यानी कि 112.5 रुपए। तो 225 में आपकी 2 बुक आपके घर पहुंच जाएंगी। ये अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर ये ऑफर है, ठीक है। ये अमेजोन पर आपको मिल जाएगा भैया कॉम्बो वाला, और ये फ्लिपकार्ट पर जो है वो ये आपको मिल जाएगी भैया 126 रुपए में सिंगल, और RW एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आपको 119 रुपए में सिंगल। तो ये अलग अलग तरीके से आपको मतलब जहां ज्यादा बेनिफिट्स बच्चों को मिल सकता है वहां पर काम किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि आपके लिए ये रहेगा, है ना। और इसमें क्योंकि 40 सेट हैं बेटा, 40 सेट, 40 पूरे सेट हैं, और हर सेट में 55 क्वेश्चन हैं, 55 क्वेश्चन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और ये बुक आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जी हमने तो अभी अभी स्टार्ट की है, लेकिन फिर हो सकता है बाद में आपको ऑफर ना मिले। इसकी जरूरत तो पड़ेगी, ये तो निश्चित है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तुरंत इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो उससे बेहतर है कि अभी परचेज कर लो, है ना। जरूरत तो पड़ेगी, ये तो निश्चित है। 55 क्वेश्चन, 40 सेट है, और फिर वीडियो से मैंने इनका सॉल्यूशन भी कराया। मैंने जो बोला था आपसे कि काम मुझ पर ज्यादा है, वो इसी बुक का काम था। और 40 सेट मैंने इसके रिकॉर्ड करे हैं। गला भी तुमको पता चल रहा होगा मेरा गला कैसा हुआ पड़ा है ना। 40 सेट आपको ये मिल जाएंगे, और
QR कोड लगा हुआ है, उसमें सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन पर फंसोगे सॉल्यूशन देख लोगे ऊपर से, पूरा सेट लगाने के बाद देखना, अगर देखना है तो सॉल्यूशन, पहले मत देखना किसी का भी, क्या ही फायदा फिर पहले देख लोगे तो, ठीक है ना। तो पूरा सेट लगाने के बाद 1 घंटे का समय देना 55 क्वेश्चनों के लिए, 1 घंटे में जितना कर सकते हो। मैंने सारी वीडियो का सॉल्यूशन 1 घंटे से कम में आपको कराया है, कोई 52 मिनट में है, कोई 40 मिनट में भी है, अगर थोड़ा इजी सेट है तो 40 वाला भी है, थोड़ा सा अगर मॉडरेट भी है सेट, क्योंकि हर तरीके के सेट रखे गए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि भाई सारे इजी रखे गए हैं या सारे ही मॉडरेट रखे गए हैं। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता कि एग्जाम में कैसा सेट आ जाए, आप हल्के वाले सेट के लिए भी तैयार रहोगे, आप मॉडरेट के लिए भी तैयार रहोगे, है ना। तो दोनों तरीके के सेट इसमें आपको मिल जाएंगे, और 1 घंटे से कम की वीडियो में वो सॉल्व कराए गए हैं पूरे बेहतर तरीके से। सेट लगाने के बाद जो जो क्वेश्चन आपके बचे उनको आप सॉल्यूशन माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप परचेज कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 2 दोस्त मिलकर खरीद लेना, आधे आधे रुपए बांट लेना भैया अपने अपने, और आपकी दोनों की बुक आपके पास पहुंच जाएगी। पोजीशन पैटर्न है, पोजीशन पैटर्न का अर्थ होता है कि जहां पोजीशन इधर उधर बदलती है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम राहुल, और यहां इसको लिख दिया एग्जामिनर ऐसे करके ALRUH, इस तरीके से लिख दे, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, मोहन को कैसे लिखा जाएगा। सेम कंडीशन है, बस आपको करना क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 इनकी पोजीशन थी, 1 2 3 4 5। अब उसने क्या किया कि 2 नंबर को तो पहले लिख दिया, फिर 5 नंबर को लिख दिया, फिर 1 नंबर को लिख दिया, फिर भैया 4 नंबर को, फिर 3 नंबर को। तो उसने 1 2 3 4 5 को क्या लिख दिया, 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, है ना। तो आप भी ऐसे ही करोगे, यहां नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5, और इसको किस में बदल दोगे, 2 5 1 4 3 में परिवर्तित कर दोगे। कैसे कर दोगे, 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है गुरुजी O आ रहा है, 5 पर क्या आ रहा है, 5 पर आ रहा है जी 5 पर आ रहा है N, 5 पर N आ रहा है, 1 पर आ रहा है भैया M, 4 पर आ रहा है A, और 3 पर आ रहा है H। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है। हाँ, OMR सीट भी है उसमें, OMR सीट भी है गोले भरने के लिए, है ना, गोले भरने के लिए भी है, और फिर बाद में आंसर की भी है, ऐसा नहीं है आंसर की नहीं है कि जी सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, नहीं, गोले भरने के बाद आंसर की से मैच करो, तुमने कितने किए 1 घंटे में, अपना चेक करो स्कोर, फिर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे नया क्वेश्चन है या ये आपसे नहीं हुआ है ना, तो वो आप वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देख लो, सारी सुविधा है आपके लिए, ठीक है। चलो भाई, पहचानो इसमें क्या लॉजिक दिया है, किस तरीके से लिखा गया, देखो जरा, यहां मैं नंबरिंग कर रहा हूं बस, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करोगे, ऑफलाइन एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा ऐसे, अब उसको लिख कैसे रहा है भैया, गुरुजी 2 1 कर दिया 2 1, ठीक है, 3 4 में कोई अंतर नहीं है, 5 6 का कर दिया 6 5, लो पहले 2 को बदल दिया, लास्ट के 2 को बदल दिया, बीच वाले सेम रहे, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो पहले दोनों को बदल दोगे, FR को कर दोगे RF, उसने यही तो किया, SN को कर दिया NS, और ID में कोई बदलाव नहीं है, जैसे थे ऐसे के ऐसे ही रहे, ID का ID रहेगा, और लास्ट वाले 2 बदल जाएंगे, जैसे कि CH को उसने HC कर दिया था, तो ऐसे ही हम भी इसको YA कर देंगे, YA। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर RFID YA ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला, शानदार वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, मुझे आंसर नहीं देना, आप खुद ही दे दोगे, आपके लिए आप स्वयं करोगे, मैं नहीं कराने वाला। LEEL ADDA ERRE, बस ऐसे चेंज हो रहा है, आप खुद कर सकते हो, अपना आंसर चुन सकते हैं। चलो मैं चलता हूं आगे, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर आपको मिलेंगे, और अपोजिट के साथ खासकर सुनना जरा, अपोजिट तो मिलता ही है, जैसे कि मैं नॉर्मली आपको बताऊं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने R, तो R का मैक्सिमम, है ना, लॉजिक तो ये मिलेगा, R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, आप लिख दोगे R का अपोजिट,
लेकिन कभी कभी लॉजिक ऐसे मिलते हैं अपोजिट के साथ, कैसे मिलते हैं वो बता दूं। अपोजिट अपोजिट प्लस का 1 जे आ जाएगा, आर का अपोजिट प्लस का 2, अपोजिट प्लस का 2 के आ जाएगा, है ना। या अपोजिट अपोजिट सॉरी आर आर का अपोजिट माइनस का 1, है ना, आर का अपोजिट माइनस का 2, ऐसे। या इनका सम बोल सकते हो आप, है ना। ये सब लॉजिक होते हैं, ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हो आर 18 पर होता है, आई 9 पर, तो आप ये कह सकते हो गुरुजी इनका जो सम है ना वो सम यानी कि योग, ये 27 बना, ठीक है जी। आर 18 पर होता है, जे 10 पर होता है, 18 10 28 बनेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, आर 18 पर के 11 पर 29 बन रहा है गुरुजी, इनका सम 29, यहां घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये आर 18 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो यहां अगर सम देखने जाओगे योग तो 26 बनेगा, 26। यहां आर 18 पर तो जी 7 पर 18 7 25 भी बनेगा। तो ये या तो सम के साथ कर लो, या अगर आपको याद हो जाए, अब देखो याद करने का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आप सम वाले कॉन्सेप्ट पर चलोगे तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा। आपने देखा 18 9 27 है तो अपोजिट है, फिर आपने देखा कि 18 10 28 है, तो आप भी दूसरे वाले का 18 10 28 ही बनाओ, फिर इस तरीके से उनका सम 28 ही बनाओ, है ना। सॉल्यूशन सर कॉपी में नहीं है क्या भाई? फिर तो किताब बड़ी ना हो जाती, और पैसे मतलब चाहते हो कि बुक के पैसे और ज्यादा बड़े हो जाते? एक तो आपके लिए सोचा जा रहा है कि जितना कम से कम आप पर खर्च करवाया जाए उतना आपके लिए बेस्ट होगा, वरना तो हमको क्या था, हम सॉल्यूशन हाथ से बना के दे देते, किताब हो जाती इतनी मोटी, और तुम्हारे लिए वो किताब हो जाती 300 रुपए की, है वो बेस्ट रहता क्या? जो चीज अच्छी करके दे रहे हैं, किताब है आपकी भैया 40 सेट है, 55 क्वेश्चन है एक सेट में, आंसर की आपको है, सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो के माध्यम से क्लिक कर लो, जिस क्वेश्चन पे फंसो उसी को तो देखना है, ऐसा आगे निकाल दो। आपको मान लो आप 20वां क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, तो पूरी वीडियो क्यों देखनी रे, केवल 20वें क्वेश्चन पर ले जाओ उसको, ऐसे आगे को बढ़ा के, खत्म, 2 सेकंड का काम रहेगा। भाई बुक मतलब वो चैप्टर वाइज बुक नहीं है, मैं प्रैक्टिस सेट बोल रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, मिक्स मिक्स क्वेश्चन है जैसे पेपर में आते हैं, हद है। बहुत नादान बच्चे बन जाते हो कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसी बातें कर देते हो क्या जी, मेरे पास तो फलानी बुक हैगी, मेरे पास तो योद्धा हैगी, मेरे पास तो ये रीजनिंग हैगी, मेरे पास तो वो रीजनिंग हैगी। चलो देखो भाई जरा फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे गुरुजी ई का वी यहां पर दिख रहा है लास्ट वाले में, इवनिंग वंदना, लव अपोजिट हो गए, बी 2 पर, वाई 25 पर, 27 15 12 27 4 और 23 27, फर्स्ट का लास्ट में लिखा हुआ है 27 करके, तो 20 में 7 जोड़ने पर 27 बनेगा। जीटी रोड याद किया होगा, हाई स्कूल करके याद किया होगा, इंडियन रेलवे करके याद किया होगा, रेलवे इंडिया, है ना, ऐसे दूध वाला भैया या दिल्ली वाली, है ना। कैसे याद कराया था डीडब्ल्यू को अपोजिट, डीडब्ल्यू को कैसे याद कराया था, दूध वाला भैया करके याद कर लो, या दिल्ली वाली याद कर लो, है ना। ओ तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, हैं। चलो GHRID भाई अपने किसी भी फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो, सारे अपोजिट हो जाएंगे, आप अपनी कोई भी ट्रिक बनाओ। मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है ना, हो सकता है इसमें आपकी 7 क्लास लगे, 6ठी क्लास है ना, हो सकता है 1 क्लास और लगे, लेकिन ये अकेला चैप्टर आपको आगे देखो कितने चैप्टरों में मदद करेगा ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर ये अकेला है, लेकिन आगे के कितने चैप्टरों में मदद करेगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मैंने शुरुआत में भी गिनाए थे कि भाई कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, लेटर क्लासिफिकेशन हो गया,
अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये अकेला चैप्टर नहीं है, ये बड़ा बहुत है चैप्टर, और इसके क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टरों में मिलते हैं। काम एक से ही हो जाएगा, इसको पढ़ लोगे अनेक जितने भी चैप्टर है उनका काम खत्म हो जाएगा इस एक चैप्टर से। आज ही खत्म कर दो, करने को तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा, मुझे क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता ना जल्दबाजी में कोई चीज हो। देखो भाई जल्दी से, गिटार का कुछ बन रहा है, बनाओ जल्दी से। G7 पर 7 और 3 10 दिखाई दे रहा है, क्या इधर ऐसा है? 16 3 19 तो नहीं है जी, इधर तो गड़बड़ हो गई ना। फर्स्ट से लास्ट का तो है नहीं, फर्स्ट से फर्स्ट का है। आप कहोगे G7 पर होता है गुरुजी, U21 पर होता है, बन गया ना 28, सम बन गया 28 28। ध्यान से देखो, यहां देखना मैं लिख रहा हूं नोट करके, GUITAR लिखने से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में करोगे ऐसे क्या जी, 21 7 28, 21 7 28, और 9 और 19 28, 20 और 8 28, 1 और 27 28, 18 और 10 28, 28 बन रहा है। लिखना जरा, UGSHA और J। अब देखना जरा, G कितने पर होता है? 7 पर होता है, 7 पर, U21 पर, I 9 पर, T 20 पर, A 1 पर, R 18 पर। आपने देखा गुरुजी U21 पर होता है, G7 पर होता है, S 19 पर होता है, H 8 पर होता है, A को 1 मत लिखो, A को अब 27 लिख लो, ये 10 पर होता है। तो आपने देखा इनका जो सम है वो कितना बन रहा है, ध्यान से देखो, 28 बन रहा है, नहीं बन रहा? 7 और 21 28, 21 7 28, 9 और 19 28, 20 और 8 28, 1 और 27 28, 18 और 10 28, 28 इस तरीके से बन रहा है। तो आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर फटाफट से ऐसे ही तो निकाल सकते हो, और इसमें दिक्कत क्या है बताओ? ऐसे ही निकाल सकते हो फटाफट से। ड्रम्स का कोड ऐसे ही बताना है आपको, DRUMS। D 4 पर है तो 4 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी 24 जोड़ दो, 4 में 24 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। 18 में कितना जोड़े 28 हो जाए 28 करने के लिए? तो 18 में 10 जोड़ दोगे 28 हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है सवाल एग्जाम में। 21 में 7 जोड़े 28, 13 में 15 जोड़े तो 28, 19 में भैया 9 जोड़े तो 28। XJGOI ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम एकदम परफेक्टली राइट वाला, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या होता है? कॉमन पैटर्न क्या होता है देखो जरा, अगर मैं कॉमन पैटर्न की बात करूं, पहले समझो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया राहुल। अब कहोगे गुरुजी अपना ही नाम लिख रहे हो बार बार, कोई बात नहीं, आपसे पूछा जाए ऐसे, कॉमन का अर्थ है, कॉमन का अर्थ है कि आपको बस कॉपी करनी है, कॉपी यानी कि नकल करनी है, नकल। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहां आ रहा है ए, तो हमने देखा यहां ए का कोड क्या था? एल था। यहां देखा तो यहां भी ए का कोड क्या है भैया? एल ही है। तो आप क्या उठाकर रखोगे? ए का कोड यहां पर एल रख दोगे, एल, ए का कोड एल। वहां से नकल मारो,
कॉमन ढूंढो और यहां पर चिपका दो। एन को ढूंढोगे तो एन यहां तीसरे पर आ रहा है, तो तीसरे पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यू को ढूंढोगे तो यू यहां पर आ रहा है, तो यू का कोड आप वी रख दोगे। जे को ढूंढोगे तो जे यहां पर लास्ट में आ रहा है, एक्स रख दोगे। बस ऐसे करना है, ऐसे करना है। बुक में क्वेश्चन लगाने के बाद आंसर के लिए वीडियो देखना जरूरी है क्या? जरूरी कुछ नहीं है। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं 55 के 55 तो क्यों देखना भाई, क्यों देखना सॉल्यूशन? तुम्हारे 55 में से मान लो 50 क्वेश्चन सही हो गए, 5 गलत हो गए, वो 5 देख लो, बस उनका सॉल्यूशन देख लो। ना भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन तो तैयार करोगे ना, जो छूट गए हैं उनको तो देखोगे ना कि वो कर कैसे सकते हैं हम उनको। ठीक है, LCVX आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां बताओ कैसे बात बनेगी। यहां लिखा हुआ है जाम्बिया का कोड दिया है, कनाडा का कोड दिया है, आपसे इंडिया का पूछा गया है, इंडिया को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? जैसे कि यहां आई आ रहा है ना, इधर आई का क्या आ रहा है, डब्लू आ रहा है, तो आप ऐसे डब्लू रख दोगे। एन को ढूंढने जाओगे तो कनाडा में तीसरे नंबर पर एन आ रहा है, तो यहां तीसरे नंबर पर वाई आ रहा है, एन के लिए वाई लिख दोगे, ऐसे नोट करना है। डी को ढूंढोगे, जाम्बिया में नहीं है, कनाडा में सेकंड लास्ट पर डी आ रहा है, सेकंड लास्ट पर, यहां सेकंड लास्ट पर आ रहा है एस, डी का कोड हो गया एस, और आई का कोड अभी निकाला डब्लू, आई का कोड आपने अभी निकाला डब्लू। ए का कोड ढूंढोगे तो ए आ रहा भैया यहाँ आर, ए का कोड ढूंढोगे तो ए का कोड आ रहा है आर, WYSWR, WYSWR ऑप्शन नंबर SWR ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी नहीं होगा भाई, डी कौन दे रहा है, डी नहीं होगा भाई। चलो नेक्स्ट, स्पेशल केस, विशेष नियम। विशेष नियम में उल्टे सीधे कैसे भी लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। विशेष नियम, यहां उल्टे सीधे लॉजिक मिलेंगे, उल्टे सीधे। जैसे कि ये डेस्क को ऐसे लिख रहा है तो प्रोड को कैसे लिखा जाएगा। अब हमें भी नहीं पता क्या लॉजिक है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अब भैया। डेस्क को लिखा है, बस अब ये नोट करना पड़ेगा पर आपको ऐसे, है ना, DES और के, शायद हो सकता है कि लॉजिक को पकड़ पाओ। DEA और B, याद करो, टाइप तो मैंने बताई है आपको, याद करो। D 4 पर होता है तो 4 को 4 लिख दिया, E 5 पर होता है तो 5 को 5 लिख दिया, S 19 पर होता है ना 19 पर, तो 1 प्लस का 9 कर दिया तो कितना बना, 10 बना, और 10 का भी 1 प्लस 0 करोगे तो 1 बनेगा, तो 1 पर A लिख दिया। K 11 पर होता है तो 11 का 1 प्लस का 1 करोगे तो 2 बनेगा, 2 पर B लिख दिया। डिजिटल सम कह सकते हो, सिंगल डिजिट में जब तक वो तब्दील ना हो जाए, है ना, तब तक आपको जोड़ करना है। आप ऐसे ही प्रोड को जाओगे, ये टाइप मैंने कराई है आपको, याद कर लो, लेटर टू नंबर वाले में। P 16 पर होता है तो 1 में 6 जोड़ोगे ना तो 7 बनेगा, और 7 पर होता है बेटा G। R 18 पर होता है, 1 में 8 जोड़ोगे तो बनेगा 9, और 9 पर क्या होता है, 9 पर होता है भैया I। O 15 पर होता है तो 1 में 5 जोड़ दोगे ना, 1 में 5 जोड़ दोगे तो 6, 6 पर क्या होता है, F होता है। D 4, 4 को भैया 4 ही लिखोगे, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। GIFD वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, GIFD वाला ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और कल भी आपकी छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी का कारण बता देता हूँ, फिर ये कहोगे गुरुजी छुट्टी ज़्यादा कर रहे हो। मेरी दूसरी छुट्टी है, पर मैं कोशिश करूँगा आगे आपके बैच में कोई छुट्टी ना हो, वो कोई मजबूरी होती है तभी छुट्टी होती है, वरना मुझे अभी कोई शौक नहीं है। कल दरअसल SSC GD वाले बच्चों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है, तो कल हम पूरे जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर बिजी रहेंगे, है ना, जिन्होंने GD वाले बैच में पढ़ाया था, तो वो सभी टीचर जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, है ना। तो इसलिए कल जो है वो आपकी जो है वो छुट्टी रहेगी। तो कल प्लीज़ आप सारी क्लासेस का रिवीजन, जितना समय आप निकाल सको, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है ना, कल आप, उम्मीद है कि इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जब आपका सम्मान समारोह होगा ना तो फिर
आपके बैच की मतलब दूसरे बैच की छुट्टी रहेगी, आपसे मिलना जरूरी है, तो वो बच्चे काफ़ी दूर दूर से आएंगे। जैसे आपने देखा तो यूपी पुलिस वाले में पिछले बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, तो सारे टीचर्स वहाँ पर थे, है ना। तो अगर मान लो ऐसे में आपके पास नहीं जाते, क्या जी राहुल सर तो क्लास ले रहे हैं, तो आपको कितना बुरा लगता। और ऐसी ऐसी फिर अगर मान लो मैं क्लास लूँगा तो फिर उनको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए वो अब बस एक दिन का ही तो समय है उनका, फिर बाकी तो वो फिर अपना सेलेक्ट होकर पहुंच गए भैया जहां उनको पहुंचना था। ठीक है। देखो भाई जरा, सुपीरियर का कोड आपको दिया है, पहचानो जरा क्या लॉजिक है। सुपीरियर का कोड दिया है, कुछ दिखाई दे रहा है, एस का एस आ रहा है लेकिन यू का एन आ रहा है, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। एस का टी जरूर आ रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया सा हो जाएगा लास्ट में चला जाऊं तो, अगर एस का टी आ रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। और यू यू 21 पर होता है, इसमें -1 कर दिया। फिर आपने देखा पी 16 पर 16 में एक जोड़ दिया 17, ई 5 पर 5 में से एक घटा दिया 4, 18 में एक जोड़ दिया 19, आई 9 में से एक घटाया 8, ओ 15 में एक जोड़ना था 16, लेकिन ओ में से माइनस ही हो रहा है। तो यहां वॉवेल कॉन्सोनेंट पर खेल गया एग्जामिनर। कैसे खेल गया, क्रॉस पैटर्न तो है ये तो पता चल गया, वॉवेल के साथ क्या कर रहा है, यू 21 में से एक घटाया तो 20, -1 -1 -1 -1, वॉवेल के साथ कर रहा है -1। और देखो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, एस के बाद टी आ रहा है, पी के बाद भैया क्यू आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट में कर रहा है, कॉन्सोनेंट में कर रहा है +1। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ खेल गया, आप भी अप्लाई कर दो फटाफट से, है ना। तो आप क्या करोगे भैया, वाई एक कॉन्सोनेंट है तो वाई में एक जोड़ूंगा तो जेड हो जाएगा जेड, ठीक है। और जी 7 पर 7 में एक जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट में प्लस, बस वॉवेल पर टिक कर लो, वॉवेल में -1 करना है। ई 5 5 में से एक घटाओगे तो 4 पर आएगा डी, 20 में एक जोड़ोगे 21 पर आएगा यू, एक में से एक घटाओगे तो जेड आएगा जेड, -1 केवल वॉवेल में करना था। आर के बाद आप एस लिख दोगे, टी के बाद भैया यू लिख दोगे, और एस के बाद लास्ट में टी लिख दोगे। ZHDU ZSUT, देखो जरा कौन सा विकल्प सही है। सारी क्लास का नहीं कह सकता बेटा मैं, बाकी टीचर्स आपको बता देंगे किस किस की ऑफ रहेगी, है ना। क्योंकि शायद दीपक भाटी सर की भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी जीडी वाले बैच में पढ़ाया था, है ना। और मतलब वो टीचर्स आपको बता देंगे, ठीक है। चलो ZHDU ZSUT, ZHDU ZSUT ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आराम, देखो मेरी बात सुनो, अभी हमको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है। आप ये कहोगे एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं 1 महीने में भी कोर्स खत्म करवा दूंगा। मैंने पिछली बार यूपी कांस्टेबल का 35 दिन में कोर्स कराया था, 2-2 घंटे की क्लास लगाकर, उससे मतलब नहीं है। और बढ़िया पढ़ाया था, हर बच्चा खुश भी था। ऐसा नहीं है कि बच्चे ये कहेंगे गुरुजी जल्दी जल्दी करवा दोगे, नहीं बेटा, अभी हमारे पास समय है, हमारे पास समय की कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई हमें इतने समय में करना ही करना है। इसलिए मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे, ताकि हर बच्चे की समझ में आता चला जाए, मतलब क्लास का कोई ऐसा बच्चा क्लास में बचे ही ना कि जिसकी समझ में ना आया। मान लो अगर हमारा फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या रह जाएगा, अगर मान लो 10 बच्चों की समझ में नहीं आया तो। जो कुछ होशियार बच्चे होंगे, कुछ पुराने बैच से भी पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा, उनको तो रिवाइज करना है चीजों को। और जो नए बच्चे हैं, वो शायद कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे रीजनिंग को, भाई मैं उनको साथ लेकर चल रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़कर चला जाऊंगा। जो पिछले बैच से पढ़ चुके हैं उनका तो रिवीजन हो रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो बाद में भी रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति ना। आप डबल डबल फॉर्मेट पे करके, क्या बोलते हैं, डबल स्पीड में करके देख लेना क्लास को, जो पुराने बैच के बच्चे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं चलूंगा उन्हीं के हिसाब से, जिनको कुछ नहीं आता। मैं तो ये मानकर चलूंगा तुम्हें कुछ नहीं आता, अब जिनको आता है वो अपने हिसाब से पढ़े, है ना, समझ रहे हो ना। डबल स्पीड करके पढ़ लिया करो आप, क्या दिक्कत है, आपको रिवीजन ही तो करना है। नेक्स्ट, फिट को देखो कैसे लिखा है। अब देखो इसमें तो 3 ही अक्षर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 5 अक्षर, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन देखो एफ का एफ ये रहा, आई का एक छोड़कर ये रहा,
और टी का एक छोड़कर भैया ये रहा। ये कैसा लॉजिक बनाया जी इसने, ये कैसा लॉजिक बनाया, सोचो। एफ आई टी, फिट को कैसे लिखा, एफ जी आई एस टी, एफ जी आई एस और टी, ये कैसे लिखा इसने। अच्छा आई का तो चलो आई आ गया, ठीक है, एफ का एफ भी आ गया, टी का टी भी आ गया, ये जी और एस कहां से आया, तो मैं कह सकता हूं एफ में एक जोड़ दिया तो जी हो सकता है। गुरुजी टी में से एक घटा दोगे, माइनस का 1 कर दोगे तो एस, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अप्लाई करना है हमें तो जॉय के साथ अप्लाई करना है, जे ओ वाई। अच्छा जे को जे भी लिखेंगे हम, ओ को ओ भी लिखेंगे हम, और भैया वाई को वाई भी लिखेंगे हम, है ना, ये तो फिक्स ही है। तो जब जे को जे लिख दिया, ओ को ओ लिख दिया, वाई को वाई लिख दिया। अब जैसे उसने किया था कि भैया जे से अगला वाला क्या होता है, के होता है, तो के को यहां रख दो। ऐसे ही टी से पहला वाला एस होता है, तो वाई से पहला वाला यहां पर लिख देंगे। वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। जे के ओ एक्स वाई, जे के ओ एक्स वाई वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जे के ओ एक्स वाई ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। ये चलेगी चाइनीज कोडिंग आपकी कल से। चाइनीज कोडिंग होता क्या चीज है एक बार देख लो, हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसका नाम हमने चाइनीज कोडिंग वैसे ही रख दिया है। हेयर वी गो ऐसा टी डू, वी कैन गो डू मू आसा, है ना, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो आपसे हेयर का कोड पूछा गया है, हेयर का कोड क्या होने वाला है। अच्छा ये गैप नहीं है, इसमें गैप होना चाहिए था, MUSA। अब आपको करना क्या होता है, ये भी कॉमन वाली ही टाइप होती है, कॉमन ढूंढने वाली टाइप। हेयर का कोड पूछा गया है, हेयर का कोड, तो आप इस हेयर को ढूंढो कहां पर आ रहा है। आप कहोगे हेयर वी गो, गुरुजी आशा टी डू आ रहा है। हमने देखा वी कैन गो, वी कैन गो, तो आप कहोगे गुरुजी वी इसमें भी आया, वी इसमें भी आया, गो इसमें भी आया, गो इसमें भी आया। तो आप देखोगे गुरुजी इसमें AS से भी आया, AS से भी आया, हटा देना। डू इसमें भी आ रहा है, डू इसमें भी आ रहा है, हटा देना। तो आप कहोगे हेयर का कोड क्या आ जाएगा, हेयर का कोड आ जाएगा टी। ये चाइनीज कोडिंग है, इसमें भी कॉमन वाला ही खेल होता है, ज्यादा इसमें बड़ा कुछ नहीं है, इसमें कॉमन वाला ही खेल है, चीजों में बस कॉमन ढूंढना पड़ेगा हमको, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये देखो ये भी बिल्कुल सेम है, अभी आप करके देखो फटाफट से, फिर इसका अगले वाला मैं होमवर्क दे दूंगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। साइनी फ्लोर का कोड पूछा गया है, तो आप कैसे देखोगे, फ्लोर्स व्हाइट मार्बल दे आर हार्ड व्हाइट, तो आप कहोगे गुरुजी व्हाइट इसमें भी है, व्हाइट इसमें भी है, हटा दो। तो फिर व्हाइट का कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहोगे गुरुजी इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है PR, तो आप साइड में लिख सकते हो कि व्हाइट का कोड PR आया, व्हाइट का कोड क्या आया, PR। फिर आपने देखा फ्लोर्स मार्बल, मार्बल इसमें भी आ रहा है गुरुजी, मार्बल इसमें भी आ रहा है और मार्बल इसमें भी आ रहा है, तो दोनों का कोड हटा दो। TP इसमें भी आ रहा है गुरुजी, TP इसमें भी आ रहा है, हटा दिया। अब आपके पास फ्लोर्स बचा, फ्लोर्स के लिए क्या कोड बचा, AJ, है ना, और साइनी देखो यहां पर है, तो यहां फ्लोर्स का कोड तो पता चल गया AJ, फ्लोर्स का कोड तो पता चल गया AJ। अब साइनी का और पता चल जाए तो साइनी का कैसे निकालोगे, R को यहां से हटा देना भैया, R को यहां से हटा देना, R को यहां से हटा देना, तो दोनों में कॉमन TR आ रहा है, TR हटा देना, तो आप कहोगे साइनी का कोड रह गया जी 6, तो आप कहोगे साइनी का कोड रह गया 6। AJ 6 या 6 AJ कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कहोगे AJ 6 ऑप्शन नंबर C पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको करके देखना, होमवर्क वाला क्वेश्चन है। बाकी मुलाकात होगी परसों, कल नहीं परसों, ठीक है ना, परसों आपसे मुलाकात होगी अपने वाले समय पर। बुक के लिए मैंने बता दिया बेटा, बुक आप जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है ना। अमेजोन पर आपको 225 में 2 बुक मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पर 126 में, RWA एप्लीकेशन पर मिलेगी 119 में। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लेना, क्योंकि इस बुक की जरूरत आपको भविष्य में तो निश्चित रूप से पड़ने वाली है।
प्रैक्टिस की जरूरत तो निश्चित रूप से 100%, 200%, 500% निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो बाकी कोई समस्या आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, अपनी समस्या बता देना, वो आपकी समस्या को सुन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।